चल 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 सारे हो, चल 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 सारे देश नू सुधारिया, चल 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 सारे देश नू सुधारिया। शाले शाले पिंडा तत्ती हो, शाले शाले पिंडा तत्ती रेत दे उबालिया, शाले शाले पिंडा तत्ती रेत दे उबालिया। मेरे गुरु नामे कीती, मेरे गुरु नामे कीती रखिया सी हिंदुआ दी, सीसे अपने नू जाके हो, सीसे अपने नू जाके दिल्ली विच वारिया, सीसे अपने नू जाके दिल्ली विच वारिया।
माता पिता वार पर हो, माता पिता वार पर वार सारा वारिया, माता पिता वार पर वार सारा वारिया, माता पिता वार पर वार सारा वारिया। हो मैं नाही कश हो नहीं किश आहे न मोरा, अवसर लज्जा रख ले हो सदना जन तोरा। गुरु गद्दी ते विराजमान गरीब नवाज भगत वशल कृपा निधान, दयालु कृपालु वे प्रवाह वे मोहताज। नमाणियां दे मान सतगुरु नताणियां दे तान, न्योटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे राज आन राज। पादान पान देवान देव उपमा महान, हजूर अनवर वाली कुल आलम। शतर चवर तख्त के मालिक साहिब जुगो जुग अटल, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज शहनशाह। तिना दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे सज बैठे खालसा जी आओ। सब तो पहला हाजरियां साहिब जियां दी पावन गोद दे विच लाउणियां करिए। साहिब नामे गुरु नानक सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज सतगुरु तिना दे पावन प्रकाश पुरब नूं मना रहे जो। सतगुरु जियां दे पावन जिथे चरनां दा ध्यान करना है, आओ जी सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जियां नूं सीस झुका करके बाजां वाले ताजां वाले तख्तां वाले सतगुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों बख्शिश कीता। बुलंद फतेह दा नारा प्रवान करिए। आगे आवत सिंह जो पाव है वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। क्योंकि धुर की बाणी ते गुरु ग्रंथ अंदर दसां गुरुआं दी बोलदी आत्मा है। जे कोई अंदरली अख दे नाल तके ते दिसदा इन्हां दे विचों परमात्मा। नैन समाने नैन में बैन समाने बैन, संग समाने गुरु में भै ऐन के। करिए रसना पवित्र बुलंद आवाज विच हाजरियां लवाउण दा जतन करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां दी अपार बख्शिश अपार रहमत दा सदका सतगुरु जियां दी पावन गोद अंदर बैठण दा सुहावा समा। सुहावणियां घड़ियां झोली दे विच पईयां ने। साडे तो पहला पंथ दियां मायनाड हस्तियां आप संगतां दे नाल गुर इतिहास गुर विचारां दी संध रख के गईयां ने। सिंह साहिब यानी कुलवंत सिंह जी उन्हां ने भी आप संगतां दे नाल गुर विचारां दी संध रखी है। जथे दे पास हुण जितना कुछ समा है, आओ जी बड़े प्रेम दे नाल गुर इतिहास गुर विचारां दे नाल जुड़ने दा जतन करिए। साहिब सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां दा पावन प्रकाश पुरब मना रहे हो। आओ जी सब तो पहला मैं बेनती कर दवां संगत दे चरनां दे विच सतगुरु साहिब जियां दे पावन चरनां दा तरके ध्यान गढ़ के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। ते जिस समय प्यारे खालसा जी सतगुरु जियां दी कमाई दा ध्यान तरके वाहिगुरु किया जांदा है ना, हाजर नाजर प्रतख हो जांदे आ। पर खैर साडियां तकण वालियां अखियां नहीं सच करके जाने हो। जिस दिन इन्हां अखियां नूं तकना आ गया ना, उस दिन फिर आनंद ही आनंद है। जे अपने इतिहास दे वल नूं झात मारीए, साडा जिहड़ा विरसा इन्हां करनियां ते कुर्बानियां दे नाल भरिया पिया। मेरियां सत्कारयोग मातावां भैणां बैठियां जे जिन्हां जम्मदे बच्चियां नूं नचार बनाउणा ते शुरू कर दिता। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇਹ ਅਣਖ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਂਦਾ ਦਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਦਮ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਦਮਾਂ ਦੇ ਢੋਏ ਨਹੀਂ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ। बाज खुशी दे हसिया नहीं जांदा ते रोने गमा दे बाज नहीं रोए जांदे। दर्दा बाज नहीं सीने विच शेक पैंदे ते शेका बाज नहीं मोती रोए जांदे। सिर्फ दाग गुलामी दे देश उत्ते कौमी अणख दे बाज नहीं धोए जांदे। क्योंकि किसे आखिया कौमां दी जिंदगी नूं कायम रखदे ने दान दानियां दे। ओए किसे ताकत तलवार नूं मुख दसिया, फिर किसे फलसफे दसे रूहानियां दे। ए भावें सारियां गल्लां चंगियां ने, चंगे गुण ही चंगियां निशानियां दे। ऐ परतत सियाणियां कढिया कौमां जिउंदियां नाल कुर्बानियां दे। सच करके जानियो जदों तो सिੱਖੀ उत्पन्न होई है, समय समय दियां सरकारां ने सिੱਖੀ नूं ढाल लाउण दा बहुत यतन कीता है,
पर सिक्खी होर निखर के सामने आई। यह भी अटल सच्चाई जे मनु साडी दातरी ते असी मनु दे सोए। ए मनु ज्यों ज्यों सानू वढदा असी दूण सवाए होए। शांति दे नाल मेरे सतगुरु पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दे सरताज भी तत्ती तवी ते चौंकड़ा मार के बैठे। उस समय धरती भी तत्ती, आकाश भी तत्ता, चंदू भी तत्ता, रेत भी तत्ती ते तवी भी तत्ती। इथों तक के खुदा अल्लाह दी बंदगी करने वाला पीर भी तत्ता उठिया। साईं मियां मीर जी ने मौके दी हुकूमत नूं लानत पाई है। आख्या कि ये मौके दी हुकूमत है, तू समझदी की है? महापुरख नूं जे चाहे ए अख चमक के आ धरती ते आकाश दी ताड़ी बजा सकदा है। ये उच्चियां उच्चियां अटारियां नूं मिट्टी विच मिला देवेगा, क्योंकि इहदे विच एडी ताकत है। इस संत दे नाल लवी ना टक्कर फौजा हुंदियां होवेगी हार तेरी। इहदे सबर दी अग जे पड़क बैठी पिघल जावेगी खूनी तलवार तेरी। ओ गल फिर ठीक निकलदी है। गुरु अर्जन देव के अवसानों ने जे साबित कर दिया, शहादत नाम किसका है और शहीदी किसे कहते हैं। सतगुरु कहंदे वे जहांगीर, मैं जानता कि तेरियां लोहे दियां कंधा बड़ियां मजबूत ने, फसीले आतिश बा आहन बहुत बुलंद सही। फसील कहंदे किनू है? फसील कहंदे ने कंध नू, आतिश कहंदे ने अग नू, ते आहन कहंदे ने लोहे नू। महाराज आंदे है फसीले आतिश बा आहन बहुत बुलंद सही, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा? ऐ मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वाले हरगोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा? केड़ा रोकू? धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जियां दी चलदी तेग नू सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी शहादत दा जम पींदे है। हुण 11 साल दी उम्र दे विच 2 तेगा पहन के, एक मीरी दी एक पीरी दी। जिस समय सतगुरु छेवें गुरु नानक जी तख्त ते सजना करते हैं, फिर भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने फरमाया 5 प्याले 5 पीर, 6वां पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूर्त हर गो बेद सवारी, चली पीड़ी सोटियां रूप वखावन वारो भंजन गुरु सूरमा वट जोधा बहो पर उपकारी, जोग जोग सतगुर धरे अवतारी। हुण लतीफ कहंदा है, आंदा द डेथ ऑफ गुरु अर्जन देव जी इज अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह तिन्हां दी शहादत तो बाद आ मेरी सिख कौम दे अंदर एक नवा मोड़ आउंदा है। छेवें गुरु नानक ने आख्या वे जहांगीर, जे तू संत दी शांति परखी है, संत दी माड़ा नू हथ पाया है, हुण तू संत दी तेग चलदी होई वेखेगा। जिथे सतगुरां ने शस्त्र धारी फौजा सजियां, हुण जोश भरन दे वास्ते रुलदी ढाडी कला नू स्टेजां दा शिंगार बना दिता। बाबा नाथ मल जी ते बाबा अब्दुल्ला जी पहली वार केड़ी पढ़दे है? सबा 2 तलवारी बत्तियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहा कोट गढ़ दरवाजा बलख बखीर दी, नाल सिपाही नीर नाल मार दुष्टा करे तगीर दी, सेबा पग तेरी ते की जहांगीर दी। सतगुरां ने जो शीलियां तकरीरां तेज कीतियां ते याद रखियो, फिर जिस समय प्यारे खालसा जी 14 साल दी उम्र दे विच मेरे नामे गुरु नानक ने आ करतारपुर साहब दी धरती ते जिस समय जंग लड़िया ना, बचपन दा नाम की है त्याग मल। ते प्यारे खालसा जी उस समय इतिहासकारा ये भी गवाही दी है कि माता गुजर कौर जियां ने अपने अखां दे नाल अपने पति नू करतारपुर दी जंग दे विच जूझदियां नू वेखिया। मेरी पीरी दे मालक सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह जी ने फिर गल नाल ला के नाले ते इतना मान दिता, प्रेम दिता, फिर अज त्याग मल तो नाम की रखिया जे तेग बहादुर। तेग दे जोरे हो जे वखाए। अज याद रखियो, मेरे पातशाह 10वें जामे दे विच कहंदे ने शस्त्रन के अधीन है राज। राज सतगुरु जी दी बाणी पढ़िए साहब जी ते ए भी फरमाउंदे ने, जब हमरे दर्शन को अब हो बन सचेत तन शस्त्र सजावो। पर अज जिन्हां दे हत्थ दे विच शस्त्र ने, आ जेड़े अजकल दे अखौती प्रचारक के नाम इन्हां नूं गुंडियां दा दिता जांदा। अज दा समां जे वेखिया जावे ना, अज साडे विचों शरधा जिहड़ी है ओ घटाण दा यतन कीता जा रिहा, क्योंकि जे शरधा नहीं तां फिर सिख भी नहीं। सतगुरु जी ते कहंदे ने जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पाए। प्रभ पायो, सतगुरां दे नाल प्रेम पाइए,
सतगुरां दी गोद अंदर आउंदे नीवे होके आइए, नमाणे होके आइए। ए प्यारे खालसा जी फिर अटल सच्चाई दे ए गुरु नानक दा घर है दुखियां दा आशियाना, मेरा मुहब्बतां दा भरिया खजाना। मिलदा है मान इत्थे नीवे ते नमाणियां नूं झुकना है पैंदा फिर राजे ते राणे। नागां दी आत्मा नूं मिलदा सरूर इत्थे, कालख दिलां दी धोवे नानक दा नूर इत्थे, नूर इत्थे। ते प्यारे खालसा जी जिक्र करदियां अब जफर महयूद्दीन मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर मुआसरे आलमगीरी दा जिन्हें अपने राज दे विच प्यारे खालसा जी ऐलान कीता कहंदा मैं अपने धर्म तो बिना दूजा धर्म ए दुनिया दे नक्शे दे उपर वेखना ही नहीं चाहता। ए एडा बेरहम दिल बादशाह है जिन्हें राज भाग दी खातर अपने पिता नूं मार मुकाया। अज जिस तरह मोदी अंबानी ते अंडानी नूं खुश करने वास्ते इन्ना वड्डा धरोक मारिया है, एवें प्यारे खालसा जी औरंगजेब ने भी मुल्ला काजी मलानिया नूं खुश करने वास्ते अपने भैणा भरावां नूं मौत दी घाट उतार दिता। हिंदुओं के मंदिर शिवाले ढाके उन्हां दी जगह मसीतां खड़ियां कर दित्तियां। हिंदुओं नूं इन्ना ज्यादा जलील किया गया, उन्हां दे मुंह दे विच भी थुकिया गया। जिस समय इन्हें जबरी धर्म बदलना शुरू किया ना, हिंदुओं ने बड़ी देवे देवतियां नूं रद के वेखिया पर कोई नहीं बढ़िया। अंत हुण समझदे आ जे कोई साडा भला कर सकदा, साडी बाह फड़ सकदा, ओ गुरु नानक दा घर है। सारे पंडित कश्मीरी इकट्ठे होके जिस समय आनंदपुर साहिब की धरती ते आके नौवें गुरुदेव दे दीदार करते हैं ना, आके सतगुरां दे दर्शन कीते ते भुबा निकल गईयां। और सबा की दसिए ए औरंगजेब बादशाह साडा धर्म जड़ा जबरी बदल रहा है। सानू किसी धर्मात्मा की लोड़ है जो अपना पावन पवित्र लहू इस धरती ते डोल के साडे डुबदे धर्म नूं बचा सके। हुण सतगुरु नौवें गुरु नानक पातशाह ते अजे सोच रहे हैं कि जालमां हाथों सताए हुए दुखियां दा भला किस तरह करिए। इन्हां नूं बाहरों हसदे खेडदे बाल गोबिंद राय जी आके पिता दी गोद विच बैठे। सतगुरु जी कौन ने ते इतना बैराग क्यों कर रहे ने? महाराज पातशाह जी दसना करते ने सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर जी के लाल जी एक कश्मीर तो चल के दुखिए आए ने। औरंगजेब जेड़ा इन्हां दा धर्म जबरी बदल रहा है, इन्हां नूं किसे धर्मात्मा दी लोड़ है। ते जिस समय बाला प्रीतम जी ने पिता जी दे मुखार बिंद दे विचों बोल सुने ना, आख्या कि है सहबा तेरे तो वड्डा धर्मात्मा होर हो ही नहीं सकता। जाओ पिता जी आप जी इन्हां दुखियां दे खातर कुर्बान हो जावो। मेरा नामा गुरु नानक कहंदा पुत्रा जे मैं इन्हां दुखियां दी खातर कुर्बान हो गया सोनिया तू यतीम हो जाना। ते मेरा सब की कहंदा पिता जी जे मेरे एक दे यतीम होण दे नाल आ दुनिया दे लखां पुत यतीम होण तो बचदे है ते मैनू यतीम होए दा भी कोई दुख नहीं। पर एवें थोड़े ना कवि ने कहा कि मां गुजरी नहीं तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। बाबा बकाला साहब दी धरती दा इतिहास आ मेरियां मातावां बैठियां जे माता जी दे जीवन नूं पढ़ के वेखिए जीवन जिउण दा ढंग आ जावेगा, सबर संतोख रखना आ जावेगा। जे मेरे नौवें गुरु नानक ने बाबा बकाला साहब दी धरती विखे 26 साल 9 महीने 13 दिन ते 13 घड़ियां आ कहनियां सौखियां ते सुननियां सौखियां। जे मेरे गुरुदेव ने बंदगी की है ते माता ने भी हाथ विच कासा फड़ के पहरा दिता है, सिमरन कीता है, भक्ति कीती है। पर एहो जे महाबली नूं जन्म दिता है वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम केला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला चेला। ते प्यारे खालसा जी अमरे सतगुरु पातशाह धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज साहब सतगुरु आ दिल्ली प्यारे खालसा जी हिंदुओं का डुबदा धर्म बचावने की खातर सीस का बलिदान दिंदे ने। हुण आनंदपुर की धरती ते सजे दबाना दे अंदर माता नानकी जी ते माता गुजर कौर जी सज बैठते हैं। ते मेरे बाल सतगुरु धन गुरु गोबिंद राय जी महाराज जिस समय तक ते विराजमान हुंदे ने ना, इतिहासकारां ने लिखिया जे कि एक दिन संगत का इकट्ठ ते माता जी ने नव विआह जोड़े नूं वेखिया। मन विच चाह की पैदा होया मैं भी अपने पुत्र दा विआह इस तरह हुंदा वेखा, मैं भी अपने नौते पुत्र नूं इस तरह वेखा। मन की गल मन की विचार जिहड़ी सी माता नानकी जी ते मामा कृपाल चंद जी नाल सांझी कीती। जिस समय एक खबर मेरे पातशाह गुरु गोबिंद राय जी नूं पता लगी ना, आके आखदे ने मां जी इतने काले क्यों पै रहे हो साडे विआह दे वास्ते?
माता जी कहंदे चन जी तुहाडे पिता जी दिल्ली वाल जान लगे कह गए सन गुजरी मेरे पुत दा विआह छेती कर दियो इन्हें ते एदी औलाद ने जग दे उत्ते जो करके विखाउणा उस लई बहुता वक्त नहीं दे ते सतगुरु पातशाह कहंदे माता जी मेरे दिल दे भी कुछ अरमान ने मेरे दिल दियां भी कुछ सदरा ने जिस समय भाई जैता जी पिता जी दा सीस लैके पहुंचे आनंदपुर दी धरती ते मैं अकाल बुंगे ते खलो के आख्या सी मैं नागा नू पावांगा तीरां दे अगे मैं बिजली नचावांगा शमशीरां दे अगे मैं टुटी हुई गरीबां दी किस्मत नू जोड़ा एक धार अगे 22 धारां नू रोड़ा ए सतलुज दे पानी विच पा के पतासे ना मोया दे मुंह ते लियाउने ने हासे आ सारी दुनिया होई है प्यार चो पैदा मैं करने ने बंदे तलवार चो पैदा मां मैं हो जा खालसा साडांगा बंद बंद भी कटवाउणगे चरखड़ियां ते भी चढ़नगे पर मुख दे विचों सीनी आखणगे समा आउण ते सतगुरा कर विखाया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਗ ਫੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲੂ ਤਕੜੀ नंगी कर्द कभी ना पकड़ी चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं सतगुरु कहंदे आ फिर उरा था था ते गर्दना झकावण वालिया ओए अज मैं तेरी अनख नू मगरूर हुंदा वेखना ताके तेरे निर्मल डोलियां विच हिम्मत दी कणी मैं तेरे हथों देश दा दुख दूर हुंदा वेखना बाल के ज्योति हनेरे विच दया ते धर्म दी तेरे मन मंदिर नू नूर नूर हुंदा वेखना चारदा नी तैनू मंसूर दी सूली ते अज जेकर चढ़ जाएगा मेरी दार ते सरदार बन जाएगा आ सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह जियां दी सब तो सलाह दे विच आ शहर दियां लिखियां चंद सतरा आओ जी जथे दे पासों प्रेम दे नाल सुनदे चलिए बई गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता पीड़ पुता दी विच जिगरे कोई पीड़ पुता दी विच जिगरे कोई विरला ही लको सकदा मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता अमृत दे के कितड़ो शेर पड़ा दिता सवा लाख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा दिता सवा लाख नाल कल्ला कल्ला सिंह लड़ा दिता उस दे बाजो कुर्बानी दे उस दे बाजो कुर्बानी दे कौन सिखर नू शो सकदा मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकता मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकता
भर दिता कई रुता दा विच खालसे रंग भर दिता कई रुता दा ऐसा बीज बीज गया शायर ऐसा बीज बीज गया शायर और कोई नहीं बो सकता मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकता मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकता मित्र प्यारा कालेड़ा माशिवाड़े दे विच मित्र प्यारा कालेड़ा जो भी पी ले दो घुट अमृत जो भी पी ले दो घुट अमृत दुनिया विच नहीं खो सकता मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकता मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकता कौम दे लेखे लोके दे परिवार हसे अपना घर उजाड़ के कहंदा मेरा पंथ वसे अपना घर उजाड़ के कहंदा मेरा पंथ वसे दुखड़े जग दे तन ते सर के दुखड़े जग दे तन ते सर के देश नू वंड खुश हो सकदा मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकता मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकता जेना माता चढ़िया लाल महान हुंदा चोला लादा जोड़ा जोड़ा कुर्बान हुंदा चोला लादा जोड़ा जोड़ा ना कुर्बान हुंदा शरंद लेर जो दाग गुलामी शरंद लेर जो दाग गुलामी वाड़े कौन सी तो सकदा मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकता मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकता चन और कोई नहीं हो सकता चन और कोई नहीं हो सकता मेरिया मामा याद रखन तुलसीदास जी ने बड़ा कमाल दा क्या जे जननी जने तो भगत जन के दाता के सूर नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे नूर मां जे बच्चे नु जन्म देना ना ओहो जे गुण अपने अंदर धारण करने पैणगे जिहो जिहा बच्चा चाहुंदी है क्योंकि मां चाहे ते औलाद नु साध बना सकती है मां चाहे ते औलाद नु चोर भी बना लेंदी है पर प्यारे खालसा जी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जिन्होंने समा आने साडी खातर पिता वार दिता मां वार दी चार दुलारे भी कोल नहीं जो रखे कलगियां वाला फिर भी इहो कहंदा जे पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ
महानूर बहारां दे जन्मदाता छेड़ा किस तरह तेरी गुलजार दी गल किते अर्श दी कमर ना टुट जावे ताइयों छेड़ी नहीं अजे दीवार दी गल ओए गिठ गिठ चढ़दियां लालियां तेरे खालसे नू जदों छिड़दी है तेरे परिवार दी चाहत मारिए ना अपने इतिहास दे वल नू मरे नौजवान वीर ध्यान देन सिख कौम दे महान नगीनियां विचों महान योद्धा होया जे बाबा बंदा सिंह बहादुर रजौरी इलाके दे विच जन्म होया राजपूतां दे घर हुण माता पिता ने नाम रख दिता जे लक्ष्मण दास शौक भी राजपूतां वाले पाल लए जंगल दे विच शिकार खेडण वास्ते जाना है। एक दिन प्यारे खालसा जी इतिहासकारां ने लिखिया शिकार खेडण वास्ते गया खुद ही शिकार हो गया है। अखां दे सामने एक मिरगनी आई जिन्हों आपां हिरनी कहने इन्हें मिरगनी दे पेट विच तीर मारिया है। तीर मिरगनी दे पेट विचों आर पार होया इहदे पेट दे विच दो बच्चे सन इहदियां अखां सामने तड़फ तड़फ के मर गए। साटे हो जी बजी तीर कमान उत्थे सुट दिता घर वापस चलिया गया। घर भी मन ना लगा हुण जंगलां विचों भटकदा भटकदा औगण नाथ दे डेरे ते जा पुजा जोड़े बना लिया अपना चेला पोथी दे दिती जंतर मंत्र तंत्र करन दे वास्ते के शिले कढ ले। हुण प्यारे खालसा जी जे अपने वल असीं झात मारीए ना अज दे समय दे विच साडे वर्गियां लई सिख अखवाउणा बड़ा सौखा जे पर बनना बहुत औखा। जदों सिक्खी दे स्कूल दे विच दाखला लईदा है ना सतगुरु जी समय दे नाल नाल परख दा परचा भी पाउंदे ने पर जदों सतगुरु परख दा परचा पाउंदा वड्डे वड्डे अखवाउण वाले सिद्दकी भी डोलदे वेखे ने। हुण साडे पातशाह दा हुक्म की दे आज्ञा भई गज के बोलो आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। पर अज प्यारे खालसा जी जे वेख्या जावे असी सतियां नू भी मनदे हां असी सेठ फतियां नू भी मनदे हां असी टेकीए मत्था मड़ियां नू ते श्रद्धा नू भी मनदे हां। घर दी सुख शांति लई तड़के ही हवन कराया है नानक जी तेरे सिखां ने अज सिखी नाल दगा कमाया है। पर यह भी अटल सच्चाई दे आज जिस तरह एक म्यान अंदर दो तलवारां नहीं ठहरदियां एवें जड़ा दो बेड़ियां विच पैर धरेगा एक ना एक दिन डुबेगा ही डुबेगा। हुण ए माधो दास करदा की है इन्हें प्यारे खालसा जी पहला जड़ा भी कोई साधु आना फकीर आना ओनू अपने तख्ते ते अपने पलंग ते बना फिर पता नहीं क्यों जिहा मंत्र पढ़ना उदों ही पता लगना जदों बाबा जी पलंग दे थल्ले ते पलंग बाबा जी दे उत्ते इन्हें ताड़ियां मार मार के हसना क्योंकि सुभाष शिकारी सी। पर अज आ गया इहदियां सुतियां कलां नूं जगावन वाला मेरा पंथ दा मालक जड़ा संत भी है ते जड़ा सिपाही भी है ते जदे चोज लिखने लई पेन चाहिदा प्यार वाला उत्थे नहीं कम दूजा परे ते स्याही दा दसा की हवाले ओते कुत के नरालियां दे ओए किसे पासे तेग लेके आखे सीसा चाहिदा झीरां जट्टां शिंबियां नू खंडे वाली पौड़ दे के ओए बंद कीता रौला ऊंच नीच दी मनाही दा ओदी खंडे वाली दातरी ने जड़ां तो ही वड़ दिता फैलिया सी जो बूटा शूट शाद दी फलाई दा। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह दमदमा साहब दी धरती तो सेवा सौंप के बाबा दीप सिंह साहब नू आप प्यारे खालसा जी दखण नंदेड़ दी धरती दे वन तुरे जांदे। मैं अनोखे अमर शहीद ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा दीप सिंह साहब जियां दा जिक्र कीता है। बड़े घट लोग जानते होणगे बाबा जी ने अपने जीवन काल दे अंदर कुल 22 जंग लड़े ने। अज कल दे बजुर्गां नूं वेखिए अज दीयां खुराकां इहो जिहियां हो गईयां 60 साल तो उम्र टपदी है माइयां दे हत्थ दे विच भी खुंडे बजुर्गां दे हत्थ दे विच भी खुंडे पर उस बुढ़े जरनैल दे हत्थ दे विच 70 साल दी उम्र दे विच 18 सेर दा खंडा कला कोल खंडा नहीं सरंदा भी क्योंकि भगती विचों शक्ति पैदा होती है। आबादत करन दे नाल गल बनदी है किसे दी अज बनदी है ते किसे दी कल बनदी है। आबादत तो बिना ते शहादत दा जाम भी जड़ा नहीं प्राप्त हुंदा। अतकियो हुण दमदमा साहब दी धरती तो पंथ दा मालक जिस समय वधदा जा रहा है दखण नंदेड़ दी धरत वल नूं रस्ते दे विच सतगुरु पिता जी दादू द्वारे दी धरती ते ठहरे जिथे मेरे पातशाह जियां दे बड़े प्रेम वाले महंत संत जैत राम जी सतगुरां दे दीदारियां नूं आए। महाराज पातशाह हुण आए जो साडे कोल कितना समा रहना सेवा दा मौका दिओ। महाराज कहंदे असीं दखण जाना नहीं सतगुरु कुछ समय ठहर के जाओ। जदों साहब जी कहंदे ना असीं नंदेड़ जाना है जरूरी कम दे वास्ते
आंदा ना सतगुरु ओथे ना चले जाओ। ओथे एक माधो दास नाम दा रहिंदा जड़ा बड़ा अबैड़ा पहला बड़ा मिठ बोलड़ा जिहा बनदा जी जी करदा पर पाछा मिंट लाउंदा बेइज्जती करन लग्या। जानी जान सतगुरु कहंदे तेनू किवें पता सेबा मैं भी गया सा पहला भालिया पलंग ते उदों ही पता लगा फिर जदों मैं पलंग दे थले ते पलंग मेरे उत्ते सतगुरु मैं ते भज के जान बचाया आ तुसी ना जाओ। महाराज कहंदे ओदियां ही सुतियां कलां नूं जगावण दे वास्ते चले आ। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह हो के घोड़े ते सवार आ पहुंचे न नंदेड़ दी धरती ते। इत्थे माधो दास दा विशा पलंग सतगुरु बैठे ने एदे पलंग दे ऊपर चौंकड़ा मार के एक बने रख दिता तेग शस्त्र ते दूजे बने रख दिता तीरां वाला पथा ते जो कतक वरताउंदे ने। आओ जी अब सुरगां दा मन पसंद दा राग मिर्जा दी वार रही जथे दे पासों सुरदे चलिए गए। साध दा तूफान जी उजाड़दा बाग साध
महाराज पातशाह आ जी ते करदा कुछ शक लईए पर इथों दे लोग कहंदे कि अज दे दिन ना खाना ना पीना ते ना अग बालनी। कारण की क्योंकि उस दिन सूरज नूं लगा होया सी ग्रहण। महाराज पातशाह कहंदे भुखे मरन ए असीं क्यों मरीए, जाओ जाके खाण दा प्रबंध करो। ते जो थे फलदार दरख्त सन उन्हां दा फल ਸਿੰਘਾਂ ने झाड़ दिता। हुण इतिहास दे अंदर बकरियां दा भी जिक्र आउंदा है कि ਸਿੰਘਾਂ ने 5-7 बकरे जिहड़े सी ओ रगड़ सुटे। हुण जिहड़े ते छकण छकाउण वाले आ बड़ियां ने अपने मूंहां ते जीभा फेरनी है कि किते बीबी किते साडे पक्ष दी गल ना करे। पर इतिहास नूं पढ़ो 5-7 बकरियां दे वजियां ते जरूर है पर जदों माधो दास दे ढिलियां ढिलियां गोगड़ा वाले चेले कोई आनू भजदा कि ओनू भजदा बाबा लुटे गए बाबा मारे गए। हुण एक कहंदा हुण की करिए, दूजा कहंदा मिहनत दा आ वास्ता ही है तरला ही है, एक पासे हो के बैठ जावो। आ जेड़े सतगुरां नाल सिंह आए दे इन्हां दे कोल 7-7 फुट लंबे बरछिया ते पोले जे ढिडां चों लंघण नूं मिंट नहीं लगना। तीजा कहंदा फिर मेरी मनो आप अपने बाबे नूं जाके दसदे आ, आप ही बाबा बाबे नाल मत्था लावेगा। सारे इकट्ठे होके जा पहुंचे बाबे कोल ते उधर बाबा भी खड़ा गोदावरी नदी दे विचकार जंतर मंतर तंत्र जपी जा रहा। ते जदों इहदे चेलियां ने जाके मारियां धावां बाबा लुटे गए। जाके डेरा तक वेख के डेरे च कौन आ गया, इन्हें खोलियां अखां आया गोदावरी चों बाहर। कहंदा की हो गया ओए, बड़ा चीख झाड़ा पाया। आंदे बाबा दसिए कि जाके खुद अपना डेरा तक पता नहीं कौन आया, पहचानिया नहीं चाहता पर इन्ना क दस सकते है बहुते जलाल वाला। ते जदों जाके देखदा ना सतगुरां नूं एक बार अंदरों ते झुक गया पर दूजे पासे करा माता दा हंकार करदा है। खलो गया सतगुरां दे कोल, इन्हें पढ़ने शुरू किए अपने जंतर मंत्र कि आवेगा कोई वीर बूर अज जिवें दूजियां नूं थल्ले लाउना पलंग तो एवें इनू भी सुट दियांगा। ਇਹਦੇ चेले कदे बाबे दे मूंह वल्लियां झाकदे आ, कदे सतगुरां दे मुख वल वेखदे आ। पर सतगुरां उपर ना जंतर चलिया ना मंत्र चलिया। ਇਹਦੇ चेले सतगुरां दे चरनी ढैपे। आ मरियां मतावां भैणां ध्यान देण। हुण बड़ियां मरियां मतावां भैणां कहणगियां जी बीबियां आईयां सी समागम करन दे वास्ते, साडे बारे कह के चली गियां। ए प्यारे खालसा जी सच्ची गल जे आ जिन्ने पखंडी साधां दे डेरे चल रहे बीबियां करके चलदे ने। किवें ऐतवार दा दिन बाद चढ़दा मामा जड़ियां ने रात नूं खोआ तैयार करन लग जांदियां ने। आ बच्चे भावें सवेर नूं चाह तो भुखे मरन पर बाबियां दे असीं एडे एडे ढिड वढा दिते। मैं सारियां दा जिक्र नहीं करदी क्योंकि अजकल सोशल मीडिया दा जमाना, गल भावें कोई होर कीती होवे असीं इन्नी क चीज नूं बड़ी वधा चढ़ा के वायरल करदे आ। करनी वाले जेड़े महापुरख ने उन्हां दा सत्कार भी करना है। उन्हां दे गाड़ी ते प्यारे खालसा जी सिर अपने आप सत्कार दे नाल झुक जांदा है। पर जेड़े बाबे सवादियां पुड़ियां बना बना के दिंदे ने, धागे तवीता कर करके दिंदे ने। अज प्यारियो सानू सतगुरां ते विश्वास नहीं की नहीं मिलता। सतगुरां दे घर दे विचों आ बाबियां कोलों जड़ियां बजुर्ग माइयां सवादी पुड़ी लैके आउंदियां, बाबिओ घर दे विच औलाद नहीं हुंदी। आ बच्चे दे ब्याह नूं 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ना लड़की है ना लड़का है। आ पढ़ो माता गुजर कौर दे इतिहास नूं, पढ़ो धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज पातशाह दे इतिहास नूं। सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज में पहला भी जिक्र कीता जे पौने 27 साल बंदगी की है, भगती की है। फिर मैं उस महान मर्द अगमड़े का भी जिक्र किया जिहदे बाबत अल्लाह यार खजोगी कहंदा अल्लाह की कसम है करतार की सो कद है, जितनी भी तारीफ हो गोबिंद सिंह की वो कम है, कम है, कम है। जिहदे वर्गा आ दुनिया दे तख्ते ते ना कोई होया ते ना कोई हो ही सकता ने। आ पखंडी बाबियां दे खड़े छड़ दईए। बड़ियां माइयां ने जड़ा बहम भरम कर दियां। अज जी बुधवार का दिन है, फलाना जी कपड़े नहीं धोने, आ फलाना दिन चढ़िया सिर च पानी नहीं पाउणा। जे इन्हां बाबियां दे मगर लागे ना, आ मैं सोचती हुंदी है जे बाबे ने कह दिता माई आ साल सिर च पानी नहीं पाउणा, घर च बरकतां ही बरकतां, ते माइयां ने वह भी करन लग जाना। पर पुछियो बाबियां नूं बाबा जी जुआ कड्ढण वास्ते आप आओगे दासी चल के आइए। यह हकीकत बन चुकी है। अज जो साडे समाज दे विच चल रही है सानू इस पूरे ते भरोसा नहीं
आ जेड़े प्यारे खालसा जी सरकार दे अखौती साध पाले हुए हैं असी उन्हां दे मगर जा जा के लगदे हैं। मधु दास भी इहो कुछ करदा है, पर जिस समय सतगुरां वल तकदे कि इस दाते दे अगे मेरा ना जंतर चलना ना मंत्र चलना, सतगुरां दे चरनी टिकिया ओ सेवा बड़े चना तो भुल्ला करदा सी पर अज बख्श दे। सतगुरु कहंदे हुण कल कोई वीरपुर नहीं सेवा, बड़े वीरपुर घल के वेखिया अज मैं समझ गया तेरे तो सारा कुछ थले है। ते जेड़े पुठियां देने वाले बाबे भोलियां भोलियां संगतां नूं गुमराह करदे है। फिर प्यारियो जेड़े सिंह महापुरख बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां ते बचना ते चलदे है, बुलेट मोटरसाइकिल ते दुग करदे हुंदे है। ऐडा की कन दे कोल पटाका चलदा, फिर इको गल ही कहंदे ने दे चेले बाल के कि सानू ना मारियो आ माल मालकां दा ते मशहूरी कंपनी दी। इहो जिहा इन्हां दा हाल है। हुण महाराज पातशाह जी कहंदे वेख मधो दस हुण तू वीरपुर घल बड़ा जोर ला के वेख लिया, हुण होर ताकत दा जोर ला। कहंदा नहीं सेवा तेरे तो वध के होर भी कुछ नहीं, मैनू हुण बख्श दे। सतगुरु पातशाह नूं हुण पुछदा है, कहंदा सेवा आ दरख्तां दा फल झाड़ दिता, गल ही कोई नहीं, इतिहास नूं ध्यान नाल सुण दिओ। पर सेवा बकरियां नूं झटका के मेरा आश्रम लहू लहान कर दिता, मेरा ते आसन पिटिया गया। महाराज कहंदे गल सुनो साधा, आ खूंजे विच तेरा पलंगा है, आ खूंजे विच खून डुलिया ते तू किस तरह कह रहा कि तेरा आश्रम पवित्र हो गया। कहंदा लै सतगुरु जिथे मर्जी डुला होवे डुला तो फिर डेरे दे विच ही है ना। महाराज कहंदा बाबा याद रख जिस देश विच चप्पे ते मासूमां दा खून डुल गया होवे और जिथे रब दे सीस ते तलवार चल गई होवे उस देश दे विच तेरा आश्रम किवें पवित्र रह सकदा है। ते मेरा कलगियां वाला इनू झंझूड़ के इनू हलूड़ के आ जो क्या करदा बई आओ जी जथे दे पासों साके दे रूप विच सुणदे चलिए बई।
कुर्बानी ते अणख तो बिना कोई कौम जिउंदी नहीं रहिंदी। चानण हो गया, वड्डी बख्शिश हो गई ते हथ जोड़ के खलो गया, कहंदा सेबा हुण बख्श के ते मैनू अपना बंदा बना लवो। महाराज आंदे जे मेरा बंदा बनना पर सारा कुछ छड्डना पऊ। छड्डना की है? नाटक चेतक करामाता विच फस के नहीं रहना। ओए बंदिया जे तू बंदा बनना मेरा सारा कुछ छड्डना पैना। बस मालक दी रजा विच रह के हरदम भाणा मनना पैना। जे तैयार है ना, कल्ला बंदा नहीं, बंदा सिंह भी बनावांगे। ओ लकब देंगे कुर्बानी दा जो अज तक किसी विरले दे हथ आउंदा। मेरे गुरु कलगीधर पातशाह आप, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, दो सिंह होर इन्हां अपने दस्ते मुबारक दे नाल खंडे बाटे दा अमृत तैयार कीता। माधो दास नूं अमृत दी पल दे के नगुरे पुणे दा झूठ ना दिता ते अज असी बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम तो जानदे हां। बहुत इतिहासकारां ने गुरबख्श सिंह भी कहा है, पर जो इहदे नाम दी प्रसिद्धि है वह बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम तो है। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर रोज सिंघां दे कोलों वीर रस दियां वारां सुनदा है। इन्हें चांदनी चौंक दा साका सुनिया, चमकौर दा साका, सरहंद दा साका जिस समय सुनदा ते ताहां निकल गईयां। बस कर जो सिंघो, होर सुनिया नहीं जांदा। आ गया सतगुरां दे कोल, सेबा आ हुण अपने बंदे दी कण ते दियो थापड़ा। मैं उन्हां दुष्टां नूं सुधना जिन्हें तुहाडे मासूम लाला अपने नाके टाया। महाराज आंदे बंदा सियां कल्ले नहीं सोधने। साडा यार सी साईं बदरदीन शाह सड़ौरे रहिंदा सी, जिन्हों लोग पीर बुद्धू शाह जी कहंदे सन। पीर बुद्धू शाह है कौन? बहुत वड्डी कुर्बानी। पंगाणी दे जंग विच सतगुरां दे नां तो 400 मरीद ते 2 पुत्र कुर्बान करने वाला पीर बुद्धू शाह जालमा ने ऐसे करके शहीद किया कि सतगुरां दा यार है। महाराज कहंदे होर कोई रहिंदा तां रह जावे, पर उस दुष्ट नूं इहो जी भैड़ी मोते मारी पता लग जावे कि दुष्टां दा हाल की हुंदा। सब पातशाह ने चुन चुन के नाम दसे। वजीदे दा नाम, गंगू दा नाम, झूठा नंद दा नाम, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बनाई है सारियां दी लिस्ट। जद कलगीधर पातशाह महाराज 5 तीर बख्शदे ने, कहंदे बंदा सिंघा ए ओ तीर ने एक चलाइए सारी फौज दे विचों दी कढ़ दईए, पर तेनू 5 दे के तोरन लगे। इन्हां नू परख लवी, जदों किते चलावेगा ना परलो आजेगी। आ नगारा कोल रखना है, जदों नगारे ते चोटा लवेगा असी खुद हाथ रोक के जंग लड़ांगे। नगारा जेड़ा ना ये गुरु घरां दे विच वजदा, खालसे दी चढ़दी कला दा सबूत है। ये नगारे महाराज पातशाह जी ने सानू बख्शिश कीते है, पर जेड़ा औरंगजेब सी इहने आखिया सी कोई मेरे दरबार तो बिना अपने दरबार दे अंदर धौंसियां ते चोटा नहीं ला सकदा। कलगियां वाले ने खालसा भी साडिया, योद्धियां नूं भलथा भी सिखाया, घोड़ सवारी नेजेबाजी। जेड़ा औरंगजेब कहंदा सी कोई सिर ते पगड़ी नहीं बन सकदा मेरे तो बिना, सतगुरु पातशाह जी ने साडे सिरां दे उपर आ सोने दुमाले चलाए। दुमाले दा श्लोक पढ़ के वेख्या जी, बाबा फतेह सिंह दियां दित्तियां होईयां सानू बख्शिशां ते प्यारे खालसा जी हुण तकियो। जिस समय महाराज पातशाह नगारे झंडे बख्शदे ने ते नाल दित्ते ने सतगुरां जीआं दा पावन स्वरूप कि जिथे पड़ा करना है सब दा प्रकाश करके दरबार भी सजाने हैं। ढाडियां ने जो शीलियां वाला भी पढ़नियां, क्योंकि प्यारे खालसा जी अज जे वेख्या जावे ना असी अपने ढाडी कला नूं भी भुला दिता। पुरातन जेड़े साडी ढाडी कला दे राग ने बड़े ने, जिन्हां ने माया इकट्ठी करन दे वास्ते लचर गाणियां दियां ट्यूनां दे उपर गाउणा शुरू कर दिता। सामने बैठी नौजवानी नूं सतगुरां नाल जोड़ना जां फिर ओहो जी तर्ज ला के जेड़ा बन्ने नौजवानी लगी है कि उहनूं उसे पासे रहण देना। पर ए ढाडी कला महाराज ने साडी जिन्हां दियां नाड़ां विच लहू जम्मिया ढाडी पगलाउणगे। आसा दी वार दी बाणी पढ़िए, ऊंचे कूके वोदा गावे जोधा का विचार। जिथे मेरा छेवां गुरु नानक शस्त्र धारी उत्ते बीना वजा के कीर्तन भी करदा रहा मेरा बापू। साडे सारे गुरु साहिबानां ने तंती साजां दे नाल कीर्तन कीते ने। हुण प्यारे खालसा जी नाल मेरे महाराज पातशाह जी ने हुक्मनामे दिते, जोधियां वल घल दवीं, पंथ दे भै विच रह के गुरमते करी ते जित तेरे पैर चुमूगी।
हुण तकियो बापू सोहण सिंह जी शीतल ने बड़ा कमाल दा किया है। जिस समय बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सतगुरां कोलों थापड़ा लिया और चढ़िया वीर अकाली चोटा मार के उस ढाक उत्ते लटकाई भैन पचंग दी ओदे मोढे धरी दंदाली पुतरी काल दी ओ सज्जे संग उठाली बलदी लड़ जियो ओदे नेत्र दिन वखाली तारे धड़क दे ओदी तक के चरत नराली झुकिया काल वी ओ पासे दा वाली जुद दा देवता ते ओदे दर ते खड़ी सवाली जापे मौत ते प्यारियो दुश्मन देख के जो दहाड़दे ने ओही सूर में बब्बर शेर हुंदे देश कौम लई हस के जान देंदे ओही पारसा मर्द दलेर हुंदे हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर बादा आ रहा पंजाब दी धरती दे वण नूं ते प्यारियो सेरी खंडर आया दो पिंड ने सेरी ते खंडर इन्हां दे विच कर बाबा जी ने केसरी निशान कर दिता है। इत्थे कीते ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जियां दे पावन प्रकाश सजाया दरबार जेड़े हुक्मनामे सी ओ कल दिते ने भाई भगतू का रहन वाला जे बाबा फतेह सिंह जिहदी बहुत वड्डी कुर्बानी हर जंग दे विच अगे वध के लड़िया करदा सी। बाबा माली सिंह ते बाबा आली सिंह दा जिक्र इतिहास दे अंदर आया कि दो भरा सलौदी पिंड दे रहन वाले जिस समय पापी वजीदा नूं पता लगदा है ना कि सतगुरु पातशाह ने पंजाब दी धरती ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भेजिया ए पापी ने ना दोनों भाइयों नूं कोल बुलाया कहंदा जेड़ा तुहाडा जादूगर जिहा बंदा आ रहा वेखियो मैं किवें भजाउंदा। बाबा आली सिंह कहंदा दुष्टा जे तेरे दिल विच हैगा ना तेरे कोल आवे याद रखी इहो जिहा आवेगा तेरे सराणे नंगी तलवार लेके नचू ते हुण याद रखी मौत तेरे सराणे खड़ी है। असीं जानदे ना सच ते कच जिहड़ा चुभदा बड़ा जदों इन्हां सच सुनाया पापी ने फड़ के कैद कर ले जिन्हें कैद सौखे तरीके नाल कर ले रातों रात बड़े सौखे तरीके दे नाल जेल तोड़ के फरार हो गए। अजोके समय दे इतिहास नूं पढ़िए साडी कौम दे योधिया भाई जगतार सिंह हवाला वर्गे जिन्हां ने इतिहास तो ला के रख दिता ते जुल्मी सरकारां नूं भड़ड़ा पाईयां सी ना पर प्यारे खालसा जी जे वेख्या जावे अपनी कौम दे जथेदारां दी कौम दे आगुआं दी इहो जी चोण करो आ जिहड़े बादलां दी घूरी तो ना डरन सतगुरु पातशाह वाल नूं मुख करके चलन जिस तरह बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भंडरां वाले महापुरख बचन करते सी जिन्हां दे बचनां ते एक नहीं दो नहीं लखां दी गिणती दे विच संगतां मगर लगदियां सी कोई भी भावें कारज हुंदा सी पर अज दा जे समा वेख्या जावे ना अज जिहड़े भी प्यारे खालसा जी अपने आप नूं आगू कहाउंदे ने सारे सरकार दी झोली चुगदार बड़े कहणगे बई ये अपने भंडते नहीं आ जो कुछ हो रहा वही अपनिया दे अगे रख रहे हैं। जे श्रोमणी कमेटी चाहे ना आ कोई भी प्यारे खालसा जी सिखां दा परिवार भुखा ना सोवे आ ग्रंथी सिंघां नूं फिर फाहे ना लेने पैण फिर प्यारे खालसा जी हर घर दे विच रोटी पके आ जिन्ना इन्हां दे कोल बजट जे पर यह भी प्यारे खालसा जी असी सरकारां दे नाल रल के आ जो कुछ भी वधीकियां कीतियां ने साडियां अखां दे सामने हुण प्यारे खालसा जी दुनिया नूं ए प्यारे खालसा जी गुमराह नहीं कर सकते क्योंकि अज दा जिहड़ा युग है सोशल मीडिया दा सारा कुछ सच्चाई जिहड़ी है साडे सामने आ जांदी है। पर हुण मैं विचार दे अंदर हां ए पहुंचे ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दे कोल फूलकियां विचों गुरु दीयां फौजां पहुंचियां बाबा दीप सिंह साहब ਇਹ भी अपनी जथेबंदी दे नाल आ पहुंचे ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दे कोल इत्थे बई योधियां ने जिस समय पढ़ियां ने जोशीलियां वारां बाबा बंदा सिंह बहादुर दे डोले फड़क उठे आए नजरां विच खून दे डोरे ओने कीतियां अनार दे फल वर्गियां अखां दिता मशहरियां मुत्ता ला के नगारियां धौसियां ते चोटा प्यारे खालसा जी जा पहुंचे ने सोनीपत इत्थे आके सब तो पहला हथ साफ कीता पर इस तो बाद सिंघां ने समाणे ते हल्ला बोलिया समाणे ते हल्ला क्यों बोलिया गया क्योंकि नामे गुरुदेव सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जियां दे पावन सीस ते तलवार दा वार करन वाला जलाद जलालुद्दीन इत्थों दा रहन वाला शाशल बेग बाशल बेग जिन्हां ने गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जियां दे मासूम लाला 6 ते 7 साल दी उम्र दे साहिबजादियां दियां छातियां दे उपर गोडे रख के गर्दना उपर हौली हौली छुरियां फेर के जिवा कीती कला साहिबजादियां नूं नीहां विच नहीं चणिया गया दीने इस्लाम कबूल कराउण दे वास्ते इन्हां बड़ी वाह लाई
देखते हैं कि मासूम बच्चे ने इन्हों डरावे दिते जान, हत्थां दे विच पलीते रख के हत्थां नूं साड़िया गया, जमूरां दे नाल नौह भी खिचे गए ते पिपल नाल बन के गुलेले भी मारे। पर कलगियां वाले दे लाल की कहंदे ने, सिर जांदा ते जावे साडा सिखी सदक ना जावे, सदक ना जावे। मेरी माओ पढ़िए अपने इतिहास में, माता गुजर कौर दियां वारसां कलियां अखवाइए ना, उन्हां दे बचना ते पहरा दईए, अपने पोतरियां नूं गोद विच बिठा के लोरियां ना दिया करो। आ जड़ियां डराउंदियां जे आ जी, कोई कही जाता जी कुत्ता आ गया पुत्रा समझा, कोई कह दिंदा बिल्ली आडूगी, फलाना आडूगा। आ किहड़ियां चीज़ां तो जवाकां नूं डराउणा शुरू कर दिता। कोई समा सी जिस समय मावां अपने बच्चों नूं गोद विच सवाउंदियां सी ना, हरी सिंह नलूए वर्गे योद्धियां दा नाम लिया करदियां सी, योद्धियां दियां वीर कथावां सुनाया करदियां सी। पर अज दियां मावां बच्चों नूं सुलाउण लगियां भी हत्थ दे विच फोन दे दिंदियां ने। दुध पियाना होवे जवाक नूं, मूँह नूं शीशी लाई हुंदी है ते सामने फोन फड़ाया हुंदा है। पर नहीं, माता गुजर कौर जी ने सिक्ख्या की दित्ती है, चलियो भावें बंद बंद क्यों ना कटवाउणा पै जावे, अपने दादे दी चिट्टी चादर नूं दागी नहीं करना। मेरे लाल गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र हो, किते डोल ना जायो। ते सब जातियां की आखिया मां साडी संत सिपाही इतिहास अंदर अल उदों भी सी ते अल अजे भी है, ते सानू सिੱਖੀ दे वैरी नूं सोधने दा बल उदों भी सी ते बल अजे भी है, अजे भी है। नीहां विच खलो के दस गए कि गुरु दा सिख कदे भी वकाऊ नहीं ते हुंदा। आ हुण तकिया जे बाबा बंदा सिंह बहादुर जिस समय इन्हां जालमां दे सोधे लाउंदा है, इस तो बाद सडौरे पुजे जिथे पीर बुद्धू शाह जी नूं समान खान ने जिउंदियां धरती विच गड के उपर गुड़ पा के कुत्तियां कोलों तड़वाया सी। इस पापी नूं भी हुण इहो जी भैड़ी मोती मार के इस तो बाद सिंकत्तर हो के कीरतपुर साहिब की धरती ते गए। इथों होर योद्धियां दे जथे नूं नाल लिया, छत आके प्यारे खालसा जी दरबार सजाए ने। इथों दे कुछ हिंदू परिवार मिले, बाबा जी कृपा कर दिओ जिथे समाना सडौरा सोनीपत सुध के आए दे, छत विच बड़े जुल्म हुंदे है। ज़ालम साडियां धीआं भैणां नूं चुक के लै जांदे, उन्हां नूं छडाउण दी किसे दी हिम्मत नहीं पैंदी। ते प्यारिओ जिहड़े धीआं भैणां नूं चुक के ले जांदे सी, नाले ते बाबा जी ने उन्हां दे सोधे लाए, नाले धीआं भैणां नूं घरों करी सही सलामत पहुंचाया। अज मोदी शायद भुल गया, अज जिन्हां दे सिरां दे उपर इन्हां नूं नीलियां पीलियां पग्गां बन्नियां अतवादी लगदियां ने ना, इन्हां नूं पुछण वाला होवे अज इस समय मुगल तुहाडीआं धीआं भैणां नूं गजनी दे बाजारां दे विच जाके टके टके ते वेचदे सी, उस समय उन्हां नूं आजाद कराउण वाले भी ओ जिन्हां दे सिरां दे उपर केसरी ते नीलियां पग्गां ने, जिन्हां नूं सरकारां अतवादी कह के भंडण दा यतन कर रहीआं। इह भी विचारा आपां लास्ट दे विच करदे आ, वार करन लगे आ, वार कहंदे जे हल्ले नूं, ते जे हल्ला किते ढल्ला मठा पै जावे ना, फिर सामने वाला जड़ा ओ वार करके नट जांदा है। शब्द नूं सौदा लाया, हुण सिख कहंदे बाबा जी इंतजारां नहीं हुंदियां, क्यों ना सरहंद ते ला बोलीए। ते बाबा जी कहंदे मैं ते तुहाडे नालों भी काला, चिट्ठी की लिखी है ओ वेख वजीदिया तगड़ा ना, कलगी धर दे पुत्र चढ़ के आ रहे हैं, फिर ना आखी के तैयारी करन दा समा नहीं मिलिया। इहदे प्यारे खालसा जी जहाज दा नारा लाया कि कौम नूं खतरा, अपने धर्म नूं खतरा, किते चोर डाकू इकट्ठे। तेने प्यारे खालसा जी आके कहंदे सब तो पहला इन्हां दा राह ढकिया जावे, चप्पड़ चिड़ी दे मैदान दे विच सब तो मोरे तोपां बिड़ दित्तियां। उदों मगर हाथियां दी कंध, उदों मगर आप हाथी ते चढ़िया, इधरों धोसियां नगारियां ते चोटां लाउंदा बाबा बंदा सिंह बहादुर खालसा दे समेत आओ पहुंचा मैदान जग दे अंदर। सामने तकिया पापी नूं आख्या सिंघो जो तकड़े एकदम बोल दे हल्ला, जो दे पड़िया पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस आस बन की रहन का तो आओ हमारे पास। गगन तो मामा बाजियो परियो निशाने को क्या चमंडे सुरमा आप जुजन को होना पड़िया रुदर मंजनी बिंजनी है गोती सदा जय सदा जय भगवती छड़ के जकारे मार के ललकारे वारी दी फौज ते हल्ला है ए बोला सतगुरु मेरे कलगी वाले
हाथी ने बैठा खावा जीरा मेरे भर के शीशो तो पर मथे दी हरदास जी ते बाबा दीप सिंह वर्गे महान योद्धे ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਧਾਰੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰੇ ਮੌਤ ਸਿੰਘਾਂ सरदारा तो वेखदे सर पापी नु सारे सिंगां ने तंदी ते तीर चाड़े चढ़ चढ़ के वजीदे दे वल नु छड़े ते पुठा हो के भवांटड़ी खाल के धरत ते डिगा ते भज के एदे कोल बाबा बाद सिंह ते बाबा फतेह सिंह है बाबा बंदा सिंह बहादुर कहंदा सिंघो ठहरो एनु मारना ते जरूर है पर इन्नी छेती नहीं तड़फा के मारांगे पता ते लगे किन्ने वड्डे वड्डे गुनाह करे ते जिवें अज दे समय च जट सुहागा फेरदा इनू ऐदा बलदा मगर पाया चंगी तरह ऐदा सुहागा फेरिया जदों आलू दी छिल वांग छिलिया गया सिंघां बाबा जी सामने पेश किया बाबा जी पुछदे है दस भाई तू सतगुरु जियां ते मासूम लाला ऊपर ऐना कर क्यों टाया फिर जवाब कोई नहीं सी बाबा जी कहंदे तेल पा के नु साड़ दियो सिंघां ने तेल पा के अग ला दिती जदों अध भुना जिहा होया अग बुझा के पुठा दरख्त दे नाल टंग दिता फिर कामा इल्ला गिरजा कुत्तियां ने एदा मांस नोच के खादा पापी के मारने को पाप महा बली है हुण वारी कदी आई दे झूठा नंद दी सब तो पहला एदा मुंह काला कीता फिर नक पाड़ के दे नक च नकेल पाई ए गुलामी दियां निशानियां ने मेरियां भैणां मतावां याद रखण आ नक पाड़ के जेड़ा नक च कोका पाउंदियां जे कंन पाड़ के कंन दे विच आ जेड़ा अवाड़ियां पाउंदियां जे आ पैरां नूं झांजरा पाउंदियां जे होर बड़ा कुछ पाउंदियां जे ए सारा कुछ गुलामी दियां निशानियां जे इस करके संकोच करिए महाराज पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे वेले जिवें बाबा बिधि चंद साहब ने चंदू दे नक विच नकेल पाई सी एवें झूठे नंद दे पाई गई लाया मूरे मंग कोडियां दित्तियां तुरदियां टिकटा चढ़ दिता गड्डी हुण प्यारे खालसा जी ਸਿੰਘਾਂ इत्थे कर दिते केसरी निशान अरदास की कीती है हे शहीदो तुहाडे डुल्ले होए खून दे एक एक कतरे दा हिसाब ले लिया ते साडी पेट कबूल करो अरदास करके जिस समय खालसे ने फतेह बुलाई
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 50 ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਾਹਤ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਡਾ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ ਦਰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨਸ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਟਲ ਸच्चाई ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ किसी को राज आते हैं जो ले है निज बल से आ शस्त्रन के अधीन है राज। राज ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਭੁੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਮਕ ਤਬਰ ਅਰਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸੈਥੀ ਜਹੇ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤੱਕੀਏ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੋਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? जो सरकार रेट दसे कि सानू इन्ने रेट ते बेचो, ये किसान दे हथ है कि वो किन्ने रेट ते सरकार नू अपनी फसल जिहड़ी बीजी है वढ के बेचना चाहुंदा। पर उस समय जे नहीं भिंडरां वाला तां जी अतवादी है, ये ते वखवादी है, इन्हें ते इत्थे दंगे करवा देने ने। पर होया की अज जो सरकारां 20 साल पहलां तो प्लैनिंग कर रही सी, बराड़ किताब दे विच लिखदा है कहंदा जिथे 6 लाख भारतीय फौज ने सामान्य बरूद इकट्ठा करके तख्त श्री अकाल तख्त साहब नूं ढाढेरी कीता ना, ते जे सरकारां अज दे समय च सानू कानून समझाउंदियां कि जी कानून के मुताबिक चलो, रूल समझो, ये सरकारां उदों किथे गईयां सी? इन्हां नूं ये नहीं सी पता कि केड़ी भी फौज है, भावें इंडिया दी है चाहे विदेश दी है, अपने देश दी फौज जिहड़ी है अपने देश दे उपर टैंकां ते तोपां दे नाल हमला नहीं कर सकदी। पर साडे तख्त नूं ढाढेरी करन वास्ते टैंकां तोपां दी वरतों क्यों कीती गई? कल्ला उस समय तख्त श्री अकाल तख्त साहब नूं नहीं, भिंडरां वाले नूं नहीं, साडी नस्ल खुशी करन दे वास्ते, पंजाब नूं तबाह करन दे वास्ते इन्हां सरकारां ने साजिश रची। इत्थे बस नहीं, इंडियन आर्मी दा कोई भी अफसर या सिपाही पंजाब दी धरती ते किसी भी औरत दी इज्जत बेपत कर सकदा। अज जिहड़ा मोदी हिंदू राज बनाउणा चाहुंदा, लख लानत है उन्हां ते जिहड़े हिंदू, आप मुआफी दिओ, हिंदुस्तान कहना करते हैं। इन्हां नूं पुछण वाला होवे, कल्ला हिंदुस्तान कहण नाल गल नहीं बननी, इनू रेपिस्तान क्या करो। हुण आप जी पुछोगे ओ किस तरह? आ तीजे दिन खबर मिल जाती है, सोशल मीडिया हर कोई चलाउंदा जी फलाने थां ते 14 साल दी भैण दे नाल बलात्कार हो गया, अज जी 18 साल दी भैण नाल बलात्कार हो गया, 25 साल की भैन नाल बलात्कार हो गया। ये भी वीडियो साडे सामने आई, बाप ने 5 साल की धी नूं गल नाल लाया, मंग की करदे कि मेरी 5 साल की धी दे नाल बलात्कार होया, उन्हां बलात्कारियां दीयां लत्तां वड्डियां जाण। पर इत्थों दा सिस्टम जिहड़ा इन्ना ज्यादा करप्ट हो चुकिया, इत्थे बलात्कारियां नूं आजादी है ते बलात्कारियां दीयां लत्तां वड्डण वालियां नूं फांसी दे रस्सियां नूं भी चुमना पै रिहा। संभल जाइए,
ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾੜਾਂ ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਹੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਆ ਫਿਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਮੋਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਡੁੱਬਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋਕ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਝੁਲਦਾ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਆ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ 99% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗੜਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਪਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਟੇਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੰਦੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਦਾ ਵੈਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਵੇਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਲੈਣੀ ਸਮਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਚ ਵਿਚਾਰਿਓ ਮੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਵੈਰੀਓ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੀ ਦਿਲੀਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਟਾਲਿਆ ਟਲਦੀ ਦਿਲੀਏ, ਤੇ ਪੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੀਏ ਹਿੜਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੇਗੀ ਦਿਲੀਏ ਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾੜੇ ਤੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖੜਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਓਏ ਮਾਨਮਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਸਾਰੀ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਕਿੰਜ ਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾ
जब सुनी गर्ज तेरी दिल्ली कंबी, दिल्ली दरबार कंबिया। कंब उठी सी देश दी महारानी, दिल ओदा सी वार वार कंबिया। नीलिया पग्गा सिर कंबे, खाकी वर्दियां विच बाजूद कंबे। रत पींदे सन जेड़े विदोशियां दा सारे दे सारे गद्दार। आ कविता दे बोल किने जी क्या गया 84 विच शेर गढ़ के बई चुको हथियार। रखिया तेरा हक मलिया, चुप कर तू तारी कौम दिया रखिया तेरा हक मलिया। एक दूजे वाले आवे वेख वेख के करो ना विचारा नू, कहदा सी 84 विच शेर गज के चुका हथियार नू। ओ कहदा सी 84 विच शेर गज के चुका हथियार नू। रसूलपुरी लपड़ा नी मौका लगदे ने किया कमालदा जथा भी दलेर दा होंदा रहूगा सिखा दिया मारा नू कहदा सी 84 विच शेर गज के चुका हथियार नू कहदा सी 84 विच शेर गज के चुका हथियार नू कहदा सी 84 विच शेर गज के चुका हथियार नू। जे सरकार दी किताब नू वेखिए इन्हां दी किताब दे विच अजे तक उदम सिंह भगत सिंह करतार सिंह सराबे वर्गे योद्धियां नू भी अतवादियां दा बागियां दा नाम दिता होया पर हुण तकियो लंडन विच अडवैर नू मार के ते सूरमताई दा उदम सिंह अंत कर गया।
लक्ष्मण सिंह ने लहू दे नाल धोते जेड़े जुल्म नरैणू महंत कर गया कौम लई कुर्बानी कोई करू विरला जेड़ा पिंडरां दा संत कर गया ते प्यारियो हाथ बन के बेनती है सरकारां नू दस दईए कि दिल्ली नहीं दर तेरा दबी बैठे नहीं हुण अगे होए किसान अक ਚੱਪੀ ਬੈਠੇ मुड़दे नहीं करांगे वसीला दिल्ली नहीं तेरी धौण चो कड्डांगे असी कीला दिल्ली नहीं तेरी धौण चो तगड़े हो जाइए अरदास भी ये करनी है महाराज ये जड़ा संघर्ष चल रहा सीधी जंग सेंटर सरकार दे नाल लगी है जल्द तो जल्द जित के असी आपो अपने घरां नू वापस आइए आओ जी जेड़े सिंह अजे तक सरकार ने जेलां विच बंदी बना के रखे उन्हां दी रिहाई दे लई कौम दे योद्धियां दी सरबत दी चढ़दी कला दे वास्ते एक अरदास करिए बड़े अदब दे नाल आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला गुर इतिहास गुर विचारा साझ कर दिया बड़ियां पुल्लां हो गईयां अनजान हां अरदास करनी सतगुरां दे चरनां विच महाराज सोधी आ जावे स्टेजां ते खलोना अजे सिख रहे हैं सतगुरु जितना समा भी जथे दे पासों इतिहास दी सेवा लेनी है सतगुरु सिੱਖੀ दा ते सच दा प्रचार करते रहिए कदे भी माया दे चार छिलड़ वेख के अखौती प्रचारका वांगू साडी जुबान जिहड़ी है ਉਹ ਵਕਾਊ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ सतगुरु आखिरी साह तक तेरा जस गाउंदे रहिए भुल्ला चुकां दी खिमा देनी सारी संगत दा धन्नवाद प्रबंधक जना दा धन्नवाद स्टेज ते विराजमान ने सत्कारयोग महापुरुष संत बाबा भुपिंदर सिंह जी ते प्यारे खालसा जी आपां घर दे विच भी विचार करदे हुंदे आ महापुरखां नूं बड़े चिर तो याद करदे कि ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ महापुरखां गाड़ी एक बेनती कर देवां कि घर दे विच आके चरण जिहड़े ने जरूर पाउणे आ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह साहिब तिन्हां दी प्यारे खालसा दी याद दे विच समागम सी उस समय तो मन दी रीढ़ सी क्योंकि जदों महापुरख बाबा ठाकुर सिंह दियां दे जीवन नूं पढ़ीदा महापुरखां दे प्यारे खालसा जी स्वरूप वेखीदे ने ते जदों बाबा भुपिंदर सिंह जी दे दर्शन करीदे आ जां प्यारे इन्हां दे नाल प्रेम वाले जिहड़े सिंह ने उन्हां तो इन्हां दे जीवन बारे सुणीदा ते बाबा ठाकुर सिंह जी जिन्हां नूं तुरदा फिरदा रब किहा जांदा सी उन्हां दी झलक इन्हां महापुरखां दे विचों पैंदी है महापुरखां दे चरनां विच भी बेनती है कि जथे दे लई अरदास करनी कि सतगुरु सिੱਖੀ दा प्रचार ते सच दा प्रचार जिहड़ी सेवा आखिरी साहां तक कराउंदे रहना आप संगत जिहड़ी है अरदास करिए कि आओ जी सतगुरु पिता जी साडे सबना दी झोली दे विच सब तो पहला जिथे दुध ते पुੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਿਨੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਵੋ ਕੋਈ ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
पर भंडारे भंडारे जड़े ने भरपूर हो जाते ने जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राधे। आओ जी समा बड़ा हो चुकिया लाइव जड़े वीर चला रहे ने बड़े 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 उपराले बड़े समागमां ते दर्शन होंदे ने साउंड वालियां दा सारे प्रबंधक जनां दा धन्नवाद सतगुरां दा कोटान कोट शुक्र जथे नूं इत्थे दिओ जी असीस सरबत संगत दा फिर तो धन्नवाद आखो जी बुलंद आवाज विच वाहेगुरु जी का खालसा।